नमस्कार साथियों, दोस्तों और भाइयों। आज हम बात करेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के बारे में एक क्वेश्चन है, सो हम उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखें और बड़ा काम आने वाली चीज़ है, आप इसको देखिए। दशमलव जब लगाया जाता है, जब वो कोई भी बस हम लेन देन करते हैं तो रुपए में ना हो करके वो पैसे में आती है। अब भले ही आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ ली हो, जैसे कि आपने 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से आपने करीब 200 लिए या 150 लिए, तो उसके 2 रुपये से हिसाब से तो जुड़ेगा नहीं, 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। तो वो दशमलव 2 रुपये के बाद दशमलव आएगा है। जैसे कि आपने 3 रुपये 75 पैसे के हिसाब से 1 दर्जन केला लिए, तो फिर उसी हिसाब से वो पैसे लगाए जाएंगे दशमलव जब लगाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बताएंगे कि दशमलव क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिए यहाँ पर मैं कई तरीके समझाऊंगा आपको इसमें दशमलव के। अब देखिए, जैसे कि हमें ये 25 पैसे के हिसाब से हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये 25 पैसे हो गए, यानी कि 1 रुपये का चौथा हिस्सा। आप समझ रहे हैं ना, 25 पैसे का मतलब 1 रुपये का चौथा हिस्सा। ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिखा हुआ होगा कभी कभी आपके पास, यानी 1 रुपये का चौथा हिस्सा 25 पैसे और 1 रुपये का चौथा हिस्सा ये भी 25 पैसे है। कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा। हाँ, अब आते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका मतलब है 1 रुपये का आधा हिस्सा, यानी कि 50 पैसे पीस के हिसाब से, 50 पैसे हर माल के हिसाब से, 50 पैसे के हिसाब से कोई हिसाब जोड़ना है हैं। तो 1/2, 1 रुपये का 2 हिस्से हो गए। ये 1 रुपये के 4 हिस्से हो गए, ये 1 रुपये के 2 हिस्से हो गए। कभी ऐसे भी लिखा आता है, कभी ऐसे भी लिखा आता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, आप इसको वीडियो को देखिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये 0 हो गई, ये 0 यूँ लगी है कि यहाँ पर कोई रुपया नहीं है। रुपया लगा होता तो 0 हट जाती, आगे लगेगा रुपया। अब देखिए, ये हो गया आपका 75 पैसे, ठीक है। अब 75 पैसे का मतलब हो गया, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ होगा 3/4, ये लिखा हुआ होगा। ये भी 75 पैसे हैं और ये भी 75 पैसे हैं। ये भी 25 पैसे हैं, ये भी 25 पैसे हैं। ये ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, इसको 25 पैसे ही मानेंगे हम। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसको 50 पैसे ही मानेंगे। और इसको हम ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, इसको 75 पैसे ही मानेंगे। 1 रुपया तो आप 1 रुपया जानते ही हैं। अब हम लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए 1 रुपया 25 पैसे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 रुपया प्लस 1/4, ऐसे लिखा होगा, है ना। 1 रुपया 25 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया 1 + 1 प्लस 1/4, ये हो गया। अब जैसे कि 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से कोई चीज़ हमने खरीदी है, 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदी, तो अब उसका यहाँ पर कैसे लिखा होगा, 1 + 1/2, यानी कि 1 रुपया प्लस 8 आने 1.5 रुपया हो गया, 50 पैसे 1.5 रुपया हो गया। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर 1 रुपया
और ये है 75 पैसे के हिसाब से हमें 28 वस्तु का माल भाग निकालना है, वो गुणा करना है। तो अब आप इस तरीके से देखिए। अब एक तरीका यहाँ पर एक और है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब गुणा करने के लिए 4 एकम 4 और एक 5/4 यहाँ पर ये इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। ये गुणा करने के लिए 1 रुपये 25 पैसे को 5/4 कर देंगे हम, तो बड़ी आसानी से गुणा हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर 2 एकम 2 और एक 3, यहाँ पर लिख देंगे हम 3/2, बड़ा आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपया 1/2 है, यहाँ पे भी 1 रुपये 50 पैसे है। लेकिन जब हमने गुणा करने के लिए तैयार किया तो यहाँ से ये 1 रुपया हट गया, यहाँ पर ये 3/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर 1 रुपया है, 1/4 है, 1.25 रुपया है। तो हमने क्या किया, 1 रुपया ये हट के यहाँ पर 5/4 हो गया, 4 एकम 4 और एक 5/4 हो गया जी। अच्छा, अब ऐसे ही यहाँ पर 1 रुपये 75 पैसे है, तो 1 + 3/4 ये हो गया, ठीक है ना। 1 रुपये, इसको ऐसे भी 1 रुपये 75 पैसे लिखा होगा और ऐसे भी लिखा हो सकता है। अच्छा, जब हम गुणा करेंगे इसका तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये गुणा करने का ये तरीका है। अच्छा, अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम आगे चलते हैं। आप बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो ही आप बिजनेस कर रहे हैं, या कोई अगर मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं तो भी बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। अब जैसे कि हमने 3 रुपये 25 पैसे हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होगा 3/3 + 1/4, 3 + 1/4। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 3, देखिए 3 × 12 13/4, ये 13/4। अच्छा, अब जैसे कि अब देखिए, हम आपको एक गुणा करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि 4 रुपये, देखना यहाँ पर 4 रुपये 25 पैसे हमने ये लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 + 1/4। तो ये एक तरीका ये भी है लिखा हुआ, एक तरीका ये भी लिखा हुआ, दोनों तरीके में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 चौक 16 और 17/, अच्छा, यहाँ पर हमें 40 में गुणा करना है, मान के चलिए आप, ठीक है। 4 रुपये 25 पैसे से हमें 40 चीज़ों वस्तु का भाव निकालना है। तो हमने क्या लिख दिया, 4 चौक 16 17/4 गुणा 40, देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब देखिए कितनी आराम से हो जाएगा, 4 का भाग इसमें दे दिया तो 10 बार चला गया, ठीक है ना, 10 बार चला गया। और 10 का 17 में कर दिया तो कितना हो जाएगा, 170 रुपया, ठीक है ना। ये हो गया आपका, कितना आराम हो गया इससे, है ना। बहुत, अगर उस तरीके से आप करते तो बहुत गुणा भाग लगाना पड़ता, बहुत टाइम लगता, लेकिन हम लोग इसको सरल बना दिया है यहाँ पर, 17/4। अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ गणित का। अब जैसे कि 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से हमको 96 वस्तु का भाव निकालना है, ठीक है। 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से हमको 96 वस्तु का भाव निकालना है, देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 3.5, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। अब 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिख दिया, 11/4, ठीक है। और गुणा
96 वस्तु का निकालना है, ठीक है ना। तो 24 चौका 96, 24 बार गया। अब 24 एकम 24 की 4 हासिल लगा 2, 24 एकम 24 और 2 26, ये 264 रुपया हो गया। साफ निकल आया, देख लीजिए कितने प्यार से निकल के आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में। देखिए यहाँ पर। अच्छा, अब हम एक देखो और करके दिखाते हैं आपको हम, है बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर हो सके और अच्छा लगे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं तो आपकी इच्छा है, और कमेंट ज़रूर कर देना। इतनी थोड़ी सी मेहरबानी करना कि कमेंट कर देना। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 5 रुपया 50 पैसे है, ठीक है। इसका गुणा करना है हमें 60 में, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 5 + 1 2, ठीक है ना। 5 रुपया हो गया और 1 रुपये, वो 50 पैसे हो गए। ये 5 रुपये 50 पैसे में अब 60 रुपये का गुणा करना है। 5 दूनी 10 और 11, 11/2, ठीक है। 11/2 ये हो गया आपका, है। अच्छा, अब 11/2 में हमने यहाँ 60 का करना है, तो गुणा 60, 2 से भाग दिया, 30 बार चला गया, है, चला गया ना। अच्छा, अब 30 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 11 में, तो 330 हो गया। 30 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 330 रुपया। कितने आसानी से गुणा हो गया है, भाव निकल आया। 5 रुपये 50 पैसे से 60 वस्तु का भाव निकल आया 330 रुपया, है ना। हो गया ना इस तरीके से। चलिए एक और करते हैं आपके लिए, देखो आप समझ जाइए बस। 3 रुपये किसी वस्तु का मूल है 3 रुपये 50 पैसे, गुणा 40 वस्तु हमने खरीदी, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 + 1 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब 3 दूनी 6 और 7/4 हो गया, ठीक है, गुणा कितना 40, ठीक है, यहाँ हो गया 40। अब 3 दूनी 6 और 7/2 हो गया, सॉरी 7/2 हो गया। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 3 रुपये का हमने ये 3 रुपये उतार दिए, 50 पैसे का 1/2 उतार दिया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 7/2 हो गया। 7/2 में 40 का हमें गुणा करना है, ये 20 बार चला गया, और 20 सत्ते 140 रुपया। कितनी आसानी से आपका गुणा हो गया दशमलव वाले। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं कभी, ठीक है ना। आप देख लीजिए मैंने किस तरीके से किया है, ये देख लीजिए आप आसानी से, और हो सके तो कमेंट करना। ओके, फिर मिलते हैं।